आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका गोधली भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कविता, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है राम नाम बिधु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक हैं गुरु नानक। तो सबसे पहले हम गुरु नानक जी का जीवन परिचय को देखते हैं। तो गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। इनका जन्म 1469 में तलवंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, हुआ था। वर्तमान में इनके जन्मस्थल को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री था और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनका मृत्यु 22 सितंबर 1539 में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण ये त्याग दिए थे। प्रारंभ में इनके पिताजी चाहते थे कि नानक जी भी व्यवसाय में लगें, परंतु इनका मन संसारिक कार्यों में नहीं लगता था। इनका मन भक्ति और अध्यात्म की ओर अधिक लगता था। वे बचपन से ही चिंताशील और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपना धार्मिक विचार दिया है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की समानता पर बल दिया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने प्रेम, सद्भाव और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना। इन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण भी किया, जिसमें इन्होंने पूर्व की यात्रा में असम और बंगाल, उड़ीसा की यात्रा किए। दक्षिण की यात्रा में श्रीलंका तक गए। पश्चिम की यात्रा में मक्का, मदीना और बगदाद की यात्रा इन्होंने किया। उत्तर में कश्मीर और तिब्बत की यात्रा की। गुरु नानक जी बाबर से भी भेंट कर चुके थे। इनका भाषा पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स रहता था। इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इनकी रचनाएं सरल, मधुर और भक्ति भाव से पूर्ण होती थी। अब देखते हैं हम लोग साहित्यिक महत्व। तो इनकी रचनाओं में निर्गुण भक्ति धारा के गुण मिलते हैं। इनके पद प्रेम, भक्ति और मानवता के मधुर गीतों से भरा हुआ है। इन्होंने कर्मकांड और सांप्रदायिक भेदभाव की आलोचना की। इनके काव्य में सरल हृदय, सहज भक्ति और सामाजिक सद्भावना की भावना मिलती है। अब इनके कविता का विशेषता देखते हैं। नानक जी के कविता भक्ति और विनय के पद से भरा हुआ है। इनकी कविता में जीवन के अनुभव और सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी कविता में गुरु की महत्ता का वर्णन मिलता है। संसार की क्षण भंगुरता का संदेश मिलता है। नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, प्रेम और सद्भाव का प्रचार, ये सारे गुण इनके काव्य में मिलते हैं। अब देखते हैं, इनका कबीर से भी तुलना किया जाता है कभी कभी। तो इनके दोहों में कबीर जैसी जीवन अनुभूति मिलती है, किंतु कबीर की तरह उलटवासी शैली का प्रयोग ये नहीं करते हैं। इनके काव्य में मधुरता और सहज भक्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इनका प्रमुख रचना रहा है जपू जी, जिसमें सुबह की प्रार्थना गुरु ग्रंथ साहब का प्रारंभिक अंग है। दूसरा है आशा दीवार, जिसमें आशा और भक्ति का गीत है। फिर है रहीरास, जिसमें संध्या काल की प्रार्थना का जिक्र मिलता है। और अंतिम है सोहिला, जिसमें रात्रि प्रार्थना का जिक्र मिलता है। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, 1604 में किया, जो आज गुरु नानक जी का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम लोग देखते हैं गुरु नानक जी का पहला पद, जिसमें वो राम नाम के बिना
इस संसार में जीवन को व्यर्थ मानते हैं। उनका पद है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण विखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शबद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जुई मरे। दंड कमंडल शिखासूत, धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपि हरि हरि नाम सु पारि परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मग्न भया, जीते जीव चत्र जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरि रस नामक झोली पिया। आइए अब प्रत्येक पंक्ति का हम लोग एक एक कर अर्थ समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो कठिन शब्दावली है उसका कुछ अर्थ देख लेते हैं। जैसे है बीनू का अर्थ होता है बिना, बिरथे मतलब बेकार, जगी मतलब संसार, जन्मा मतलब जन्म लेना, बिखु बीस को कहा गया है, नावे नाम, निफलु का अर्थ है निष्फल, मति का अर्थ है मति या बुद्धि, भ्रमना भटकना, बखाने बखान करना, संध्या क्रम मतलब पूजा पाठ शाम का, तीनों समय का बताया गया है इसमें। निकाल मतलब होता है सुबह दोपहर शाम के बारे में बोला गया है, त्रिकाल। गुरु शब्द गुरु का शब्द या गुरु का उपदेश। मुक्ति या मोक्ष के बारे में बोला गया है। अरुजी मतलब उलझकर। शिखा का अर्थ चोटी है। सूत जनेऊ को कहा गया है। गबनु गमन करना, भ्रमनु घूमना भटकना, शांति शांति का है। पारी परे मतलब पार उतरना, तन शरीर को। भस्म का अर्थ है भस्म या राख। वसन का अर्थ है वस्त्र या कपड़ा। नगन मतलब नंगा होना। जेति का अर्थ है जितने भी। जीव तंत्र मतलब जीव जंतु। महियल का अर्थ है धरती और आकाश का बीच का जो है पृथ्वी को कहा गया है। जत्र तत्र मतलब यहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ मतलब सर्वत्र कहने का अर्थ है कि सब जगह। सर्व का अर्थ है कि सब सभी। प्रसादी का अर्थ है आशीर्वाद या कृपा। राखले का अर्थ है बचा लेना या रखना। को मतलब को। हरिरस का अर्थ है कि भगवान के नाम का रस। झोली पिया मतलब घोल कर पिया। अब आइए हम लोग देखते हैं। पहला पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नामे फलु मणि ब्रह्मा। इसका अर्थ है कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है, जो राम का नाम का जप नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता हुआ। पुस्तक पाठ व्याकरण बेखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। इसमें कवि कहते हैं कि शास्त्र पुराण का चर्चा करता है, पढ़ता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिलता है तथा संसारिक माया जल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य तो केवल ईश्वर हैं। दंड कमंडल शिखासूत, धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारि परे। अब वो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि हाथ में डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं, सूत पहनते हैं, धोती धारण करते हैं तथा तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सभी जो करते हैं ये बाहरी दिखावा है, ये बाहरी धार्मिक कर्म है। केवल इन्हें करने से मनुष्य को सच्ची शांति प्राप्ति नहीं होती। वास्तविक शांति के लिए राम नाम का स्मरण भक्ति रस में से मिलती है। इसलिए मनुष्य को हरि नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि वहीं उसे संसार सागर से पार लगाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मग्न भया, जेते जीव जत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरि रस नामक झोली पिया। अब अंतिम में कवि कहते हैं कि केवल जटा धारण करने से, शरीर पर भस्म लगाने और वस्त्र त्याग देने से सच्ची साधना नहीं होती है। वास्तविक आनंद तो ईश्वर भक्ति में लीन होने से प्राप्त होती है। संसार के जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में परमात्मा का वास है। ईश्वर सर्वव्यापक है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है।
गुरु की कृपा से मनुष्य भगवान के नाम रस का पान करता है और सच्चे आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। मतलब बिना गुरु के प्रसाद आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पद, जिसमें गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब हमेशा एक जैसा रहने वाला, सुख में भी वैसा ही दुख में भी वैसा ही रहने वाला। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जिते ही पर से नाही, ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जही नर पे, किन्हीं ती यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। देखते हैं अब इसका शब्दावली। नर का अर्थ है मनुष्य, मानो मतलब मानना, स्नेह का अर्थ है प्रेम, जाके मतलब जिसके पास, कंचन सोना को बोला गया है, जाने जानना, स्तुति मतलब प्रशंसा करना, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, न्यारो मतलब अलग रहना, अछूता रहना, मनसा मतलब कामना की बोला गया है, सकल मतलब संपूर्ण, त्यागी के मतलब छोड़कर, निराशा मतलब आशाहीन, जेही मतलब जिसे, पर से मतलब छूना स्पर्श करना, तेही घट मतलब उसके हृदय में, ब्रह्म मतलब परमात्मा को बोला गया है, ईश्वर को, निवासा मतलब वास करना रहना, कृपा मतलब दया कृपा, तेही मतलब उन्हें उसने ही, जुगति मतलब उपाय तरीका, पिछानी मतलब पहचाननी, लियो भयो लीन भयो मतलब विलीन हो जाना, एक रूप हो जाना, गोविंद सो ज्यों मतलब जिस प्रकार भगवान मिलते हैं उस प्रकार। अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सोकते नयन यारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। कभी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता है और जो सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जिसके मन में किसी के प्रति भय मोह या चिंता नहीं रहती, तथा जो सोने और मिट्टी को समान समझता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न किसी की निंदा करता है और न ही सम्मान पाने की इच्छा रखता है। वह आशाओं और इच्छाओं का त्याग करके निरासक्ति का जीवन जीता है। काम क्रोध जही पर से नाही, तेही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जही नर पे, किन्हीं ती है जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। और कहते हैं, अब कभी कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में काम क्रोध और लोभ जैसी दुर्गुण नहीं रहते हैं, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का निवास होता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अंत में गुरु नानक कहते हैं कि ऐसा भक्ति गोविंद करनी चाहिए, जैसे वो गोविंद में लीन हो जाए। जैसे पानी में पानी मिलाने से पता नहीं चलता है, उस प्रकार की भक्ति करने को गुरु नानक कहते हैं। धन्यवाद।